नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। शिक्षिका कोमल कुमारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने ही कोमल को गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। मुजफ्फरपुर में एक घर में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गांजा और कारतूस बरामद। मौके से मां और बेटा गिरफ्तार, पति हुआ मौके से फरार। और फेसबुक पर हुई दोस्ती 5 साल बाद युवती के लिए काल बन गई, अब लगा रही है थाने में चक्कर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मुशर्री थाना क्षेत्र के गंगापुर पुल पर 22 वर्षीय शिक्षिका कोमल कुमारी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बिट्टू कुमार को सारण जिले से उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया। आरोपी तरारा गांव का निवासी है। हत्या करने के बाद वह सारण में जाकर छिपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 2 घंटे तक गहन पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने हत्या की पूरी योजना से लेकर कारण का खुलासा किया। बिट्टू कुमार ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार करने पर उसने शिक्षिका की हत्या की। आरोपी का कहना है कि दोनों पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग में थे और इस संबंध को लेकर कभी पंचायत भी हुई थी। इसके बावजूद दोनों अक्सर गुपचुप मिलते रहे। कुछ दिन पहले कोमल कुमारी ने बताया कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। इसके बाद बिट्टू ने उसे भागने का प्लान भी बताया और कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। बावजूद कोमल ने कहा कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। इस पर वह नाराज हो गया और वहां से चला गया। इसके बाद वह कुछ दिनों तक नशा किया और जब शिक्षिका अपने चचेरे भाई के साथ घर लौट रही थी, इसी दौरान आरोपी ने पिस्टल से 2 गोली पीठ में और 1 गोली दाहिने हाथ में दागी, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसमें परिवारजनों ने जो है एक नेम्ड एफआईआर किया था, जिसमें एक अभियुक्त थे, गांव का ही है। वो पहले बातचीत भी करता था जो मृतका है उनसे, तो उसकी गिरफ्तारी हम लोग ने त्वरित तौर पे कर ली है। आगे जो एक अन्य की इन्वॉल्वमेंट का बात आ रहा है, उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हत्या किस कारण से? हत्या कुछ जैसा अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है कि जो लड़का था वो परेशान करता था लड़की को। पहले बातचीत होती थी आपस में, कुछ विवाद था दोनों के बीच में, जिसमें यह परेशान करता था। उसी विवाद में ये हत्या होने की हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है। पंचायत स्तर पर भी शायद कुछ पंचायत स्तर पे भी पहले इन दोनों के बीच में पंचायती हुई है। गांव वालों ने जो एक्यूज्ड है उस पे ऊपर फाइन भी किया था पंचायत स्तर पे, और वो गांव से बाहर भी काफ़ी दिनों तक रहा था, बाहर रह के काम करता था, फिर वापस आया था। तो ये चूँकि मामला कभी पुलिस के संज्ञान में नहीं लाया गया था, तो उसमें वही एक जो मोटिव है वो दिख रहा है, जिसमें गिरफ्तारी की गई। आरोपी की गिरफ्तारी कहाँ से? आरोपी की गिरफ्तारी पास में ही गांव के पास से ही की गई। पर गांव का ही आरोपी है क्या? हाँ, गांव का ही। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गोलियों के जखीरा और गांजा के साथ मां बेटा को गिरफ्तार कर लाल कोठी भेज दिया है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही बीबी का मियां भागने में सफल रहा। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने गुरुवार की देर शाम में लेनिन चौक मझौलिया रोड में छापेमारी कर 35 कारतूस और करीब 1.5 किलो गांजा बरामद किया। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपित अल्लाउद्दीन मियां फरार हो गया। पुलिस ने उसकी दूसरी पत्नी अफसाना परवीन और बेटे मोहम्मद सोहेल को गिरफ्तार कर लिया। अफसाना की गिरफ्तारी पर परिवार के लोगों ने पुलिस का
विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान धक्का मुक्की और मारपीट होने लगी। आरोपी के विरोध के बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला एवं उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अफसाना को बरामद कारतूस व गांजे के साथ काजी मोहम्मदपुर थाने लाया गया। एसपी टाउन सुरेश कुमार ने बताया कि थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि मझौलिया में अलाउद्दीन मियां गांजे की बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर जब छापेमारी की गई तो बंदूक के 35 कारतूस मिले। यह कारतूस काफी पुराने हैं। जब पुलिस मोहल्ले में पहुंची तो अलाउद्दीन को इसकी भनक लग गई, वह फरार हो गया। गांजा और कारतूस मिलने पर उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अफसाना प्रवीण के पहले शौहर का देहांत हो चुका है। इसके बाद अलाउद्दीन से उसकी दूसरी शादी हुई। अलाउद्दीन काफी दिनों से अवैध गतिविधि में संलिप्त था। फिलहाल उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में मझौलिया रोड में एक घर में अवैध गोली आग्नेयास्त्र की सूचना पर छापामारी की गई तो 35 राउंड गोली और करीब 1.25 किलो गांजा बरामद हुआ, जिस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया, एक महिला और पुरुष को, और इसमें एक और आदमी, टोटल 3 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से ये लाते थे या फिर क्या इनका मोटिव था इस संबंध में क्या? ये उसके विषय में अभी हमारी कार्रवाई चल रही है और अनुसंधान किया जा रहा है। इनका क्या उद्देश्य है और कहां से ये लाते थे अवैध सामग्री और आगे ये किनको बेचते थे, उस पर अभी चल रही है कार्रवाई। कितने लोगों को इसमें डिटेन किया गया है? 2 आदमी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अभियुक्त जो हैं उस पर कार्रवाई चल रही है। महिला की क्या भूमिका थी? महिला की भूमिका थी कि वो भी उसमें सहभागी थे अवैध कारोबार में। कोई लोकल कलेक्शन वगैरह इसका मिला है आपको? हाँ, लोकल कनेक्शन मिला है, जिस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। तो भारी मात्रा में कारतूस मिलने से? हाँ, वो कारतूस मिले हैं। जो कारतूस वर्तमान में किसी हथियार में प्रायः कार्यरत होने वाले नहीं हैं, वे पुराने मॉडल के आग्नेयास्त्र के कारतूस है, उस पर भी जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी फरार है सर? हाँ, मुख्य आरोपी के यहाँ भी छापामारी की गई है, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसके लिए हमारी कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र की एक युवती को शादी का झांसा देकर सिकंदरपुर के अखाड़ा घाट रोड निवासी युवक ने लगातार यौन शोषण किया। इस दौरान उससे 1,75,000 रुपए से अधिक की सोने चांदी की ज्वेलरी व नकदी ठग ली। अब शादी से मुकर गया है। विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट की, मोबाइल तोड़ दिया और होटल चलाने का दबाव बनाया। पीड़िता ने सिकंदरपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लड़की ने बताया कि 5 साल पहले फेसबुक पर आरोपी से दोस्ती हुई थी, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। आरोपी उसे शादी का लालच देकर सिकंदरपुर के बालूघाट रोड स्थित किराए के कमरे में पत्नी की तरह रखने लगा। वहां लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। शादी की बात करने पर टाल मटोल करता था। युक्ति के मुताबिक आरोपी ने उससे सोने चांदी के गहने व नकदी ले ली और होटल में ग्राहकों के पास भेजने का दबाव बनाने लगा। अंतिम बार 10 नवंबर 2025 को उसे होटल ले जाकर शोषण किया। शादी की जिद करने पर साफ इनकार कर दिया। घर जाने पर गाली गलौज व मारपीट की और मोबाइल फोन तोड़ दिया। पीड़िता को 4 अगस्त को पता चला कि आरोपी कहीं और शादी करने जा रहा है। उसने डायल 112 पर सूचना दी और पुलिस के साथ उसके घर पहुंची। वहां परिवार वालों ने गाली गलौज की। आरोपी ने फिर शादी का वादा किया, लेकिन कुछ दिन बाद दोस्त के मोबाइल से मैसेज करके शादी से इनकार कर दिया। दूसरी लड़की की तस्वीर भेजकर लिखा, उससे शादी कर ली है। यही था कि जनराम सिंह सनी का बेटा राधे सनी है, ठीक है, जिससे कि हम प्यार करते थे 5 साल से। कैसे जान पहचान? फेसबुक से हुआ था। अच्छा, कौन मैसेज किया? राधे सनी करता था हमको मैसेज कि हाँ, उसके बाद हमसे कांटेक्ट नंबर पे हुआ। अब बोला कि हाँ बात किए हम उससे। अब बोला क्या कि हाँ प्यार मोहब्बत ये सब हम दोनों के बीच में हुआ, फिजिकल रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में था 5 साल ले। अब बोला कि हाँ शादी करेंगे और हमसे शादी नहीं किया। और जब बोलते हैं कि हाँ हमसे शादी करो तो झूठ बोलता था कि हाँ शादी करेंगे नहीं कर रहा है। और सारे जगह नाला रोड है, 1 नंबर रोड में हमको लेके रूम में लेके रखता था हमको। और उसके बाद हम उसको बोले कि हाँ शादी करो तो नहीं कर रहा है। और उसके घर पे भी गए 5 साल। क्या बोल के फिजिकल रिलेशन बनाता था? बोला कि हम शादी करेंगे। अच्छा। और जब भी हम उसको बोलते थे कि शादी करो तो बोलता था कि हाँ करेंगे।
बट नहीं किया। क्यों इनकार करने लगा? पहले कहा करेंगे, बाद में क्यों इनकार किया? पता नहीं उसके कोई रिलेशनशिप में कोई और लड़की आ गई है। दूसरी लड़की आ गई, हाँ। इसलिए वो इनकार किया। हाँ। तो पूछे नहीं कि उससे कि क्यों हमको छोड़ रहे हो, कौन आ गई है? हमको तुम अब हमको पसंद नहीं हो तो हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, हम शादी नहीं करना चाहते हैं। अब बताइए हम क्या करेंगे? और मैं उनको भरोसा था कि हम उससे शादी हमसे करेगा। भरोसा तोड़ दिया। हाँ, और होटल में भी जाता था, जो कि इमली चट्टी में आस्था होटल है, वहाँ पे भी जाता था हमको लेके। कहा जाता था वहाँ पे, हमसे मिलने के लिए बुलाता था और उसके फिजिकल रिलेशनशिप था हम दोनों के बीच में। और हम उस पर भरोसा करते थे कि हाँ ठीक है चलो हमसे शादी करेगा, 2025 आएगा। लेकिन पिछले एक साल से वो बीमार हो गया था, तो हम छोड़ दिए कि चलो 2025 में वो खड़ा हो जाएगा तो होगा। लेकिन 2025 में हमको पता नहीं था कि हमको छोड़ देगा वो। बस यही था उसके साथ मेरा कहानी था। उसके संपर्क में कैसे आई आप? फेसबुक से आए थे। फेसबुक से? हाँ। वही वो रिक्वेस्ट भेजा था, क्या भेजी? नहीं, यही भेजा था हमको। उसके बाद हमसे नंबर मांगा तो हम नंबर भी दिए, हमसे नंबर पे बात हुआ, सब कुछ हुआ। और जब हम उसके घर पे भी गए, एक बार उसके घर पे भी गए, उससे बात करने के लिए गए तो उसकी मम्मी हमको बोलती है क्या कि जो तोड़ा इस लड़की के रखता ही जो यहाँ से गाली उली करके हम मारने होने के लिए दौड़ी, तो हम अपने चले आए। हम अकेला इंसान क्या कर सकते थे उसके घर पे? शादी हो गई उसकी? नहीं, शादी नहीं हुआ है, पर सुनने आ रहा है कि शादी करने वाला है। क्या चाह रही हैं आप? हमको बस उससे शादी करना है। इंसाफ चाहिए। हाँ। आज कहाँ पे आए हैं? हाँ, कहाँ पे आए हैं? तो थाना पे आके हमसे शादी करे बस। हाँ, और कुछ नहीं हम चाहते। जीने मरने वाला बात है। हाँ, अगर नहीं करेगा तो सीधी सी बात है, हम मर जाएंगे। बहुत प्यार करती है। हाँ, बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं करते तो 5 साल में उसके साथ हम रहते क्यों? छोड़ दिए रहते हैं ना अभी तक। बस हमको अब कुछ नहीं चाहिए, हमको उससे शादी करना है बस। राधे सन्नी को बुलाया जाए। मुजफ्फरपुर के सरैया अनुमंडल क्षेत्र के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक को एक अज्ञात वाहन टक्कर मारकर मौके से भागने में सफल रहा। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय जय किशुन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक कुछ दिन पहले ही हैदराबाद से अपने गांव आया था। वह हैदराबाद में ही रहकर कपड़ा बनाने की कंपनी में बुनकर का काम करता था। मृतक की 1 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गाड़ी जब चौक से चला घर तो कोई गाड़ी वाला उसको चकमा दिया, चाहे किसी प्रकार का हरकत हुआ कि ब्रेक मारा, अब ब्रेक मारने के बाद में रोड पर बिगाड़ गया। कोई अज्ञात वाहन के ठोकर? हाँ, कोई अज्ञात वाहन से ही हुआ। कहाँ हुई है? वो मलंग स्थान। अच्छा, वहीं पे डेट करेगा? वही जगह। घटना स्थल? हाँ, घटने स्थल पर डेट कर गया। कौन थाना क्षेत्र में हुई है? सरैया आप जैतपुर। जैतपुर थाना क्षेत्र। कब की घटना है? रात 7-8 बजे के 7:30। कहाँ गए थे वो बसरा चौक पर गए थे। वही घर लौट रहे? हाँ। क्या नाम था मृतक का? जय किशोर। कई साल के रहे हो? 30 साल। क्या करते थे? वो हैदराबाद कपड़ा बुनते थे। हैदराबाद? हाँ। घर पर आए? हाँ, घर पर आए थे। कईगो बाल बच्चे? बाल बच्चा नहीं, शादी हुआ था, अभी साल नहीं लगा है। बाइक से थे? हाँ, बाइक से थे। गाड़ी मारा इसका कोई अभी? हाँ, कौन गाड़ी मारा वो पता नहीं है। अज्ञात वाहन? हाँ, अज्ञात वाहन। आप पिता हुए? हम पिता है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र साहनी। कहाँ घर? गिजास थाना? थाना जैतपुर। क्या मांग करते हैं प्रशासन से इस तरह की घटना? अब क्या मांग करे, जो हमारा प्रक्रिया होगा सो देगा। अरे लाभ मिलना चाहिए और क्या। वो अपने के बच्चा थे? 3। 3 नहीं, सबसे छोट था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे
पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बड़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस सूची में सबसे चर्चित नाम रहा उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश का, जो ना तो विधायक है और ना ही विधान परिषद के सदस्य। इस घटना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश त्रिपाठी ने तीखा बयान कसा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को इससे बड़ी मजबूती शायद ही कभी मिली हो। वंशवाद रूपी कलंक तो पूरी तरह मिट ही गया। नैतिकता के परम साधक नीतीश बाबू को दीपक प्रकाश के शपथ लेने से उनकी नैतिकता में 4 चांद लग गए। हंसते हंसते उन्होंने आगे कहा, मुझे तो दुख है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी जो नवनिर्वाचित विधायक है, उन्हें अभी मंत्री नहीं बनाया गया। उम्मीद है कैबिनेट विस्तार में उन्हें भी जगह मिलेगी, ताकि बिहार का लोकतंत्र और मजबूत होकर विश्व रिकॉर्ड बना ले। ठास किया जा सकता है, इस पर आप जितना हंस सकते हैं उतना हंसा जा सकता है। लोकतंत्र को अब क्या कहा जाए, उसको अगर अट्ठास के रूप में लीजिए तो लोकतंत्र को इससे मजबूती मिली है। वंशवाद तो इससे समाप्त हो गया है। और बिहार के नहीं, हमारे जो सबसे बड़े नैतिक पुरुष हैं, नैतिकता के जो हमारे धनी हैं या नैतिकता का नाम लेते रहे हैं बाबू नीतीश कुमार जी, उनको उनकी नैतिकता को एक बहुत मजबूती मिली है। मुझे तो अफसोस है कि उपेंद्र जी ने अपनी पत्नी जो उनकी विधायक बनी है उनको मंत्री नहीं बनाया। मैं तो उन्हें शुभकामना देता हूं कि जल्द से जल्द अगले मंत्रिमंडल विस्तार में वो अपनी पत्नी को भी अगर मंत्री बनाते हैं तो लोकतंत्र को इससे बहुत मजबूती मिलेगी। जितना इस पर हंसा जा सकता है लोकतंत्र को का इससे बड़ा अट्ठास लोकतंत्र पर अब इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है कि जो पुत्र न राजनीति में न है, न वो विधायक है, न उसे कोई जानकारी है और शपथ ग्रहण से कुछ देर पहले उसे मंत्री बनाया जाता है। अब इसको वंशवाद हमारे माननीय मोदी जी हमारे कांग्रेस पर, हमारे गांधी परिवार पर, राहुल जी पर या तेजस्वी जी के वंशवाद परिवारवाद पर बहुत आक्रमण करते हैं। नीतीश जी भी वंशवाद परिवारवाद पर आक्रमण करते हैं। जो कल एक चेहरा देखने को मिला दीपक प्रकाश जी का, अब उसको आप दीपक प्रकाश कहिए, लोकतंत्र के लिए दीमक प्रकाश कहिए, वो आपकी सहूलियत है। यहाँ लोग जनता को, और ये जो जाति में बटी हुई है जो उनकी जात की जनता है वो तो खुश होगी कि चलो मेरे जात से किसी को मिला। ये नहीं देख रही है जात की जनता, उनकी जात की जनता, उपेंद्र कुशवाहा जी की जात की जनता या उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो आज खुश होंगे, ये नहीं देख रहे हैं किसी कार्यकर्ता का हक मारा गया। सभी लोग अट्ठास कर रहे हैं, कल से पक्ष हो विपक्ष हो सभी अट्ठास कर रहे हैं। जो परिवारवादी पार्टी है वो तो कुछ नहीं बोलेगी। हम मानता हूँ कि जो भी परिवारवाद में है, विश्वास करते हो, कुछ नहीं बोले। तो अब अगर आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में निशांत कुमार भी जो नीतीश जी के पुत्र हैं, अगर वो भी मंत्री का शपथ उप मुख्यमंत्री का शपथ ले लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात, आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस पर आप जितना अट्ठास कर सकते हैं और जितना खुश हो सकते हैं, एक अच्छा लोकतंत्र को मनोरंजन दिया है। लोकतंत्र के छात्रों को, जो भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये पढ़ने का विषय एक मनोरंजक पूर्वक एक चैप्टर खुला है कल उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा। अब बड़ा अच्छा उनका बयान भी आया है कि उन्हें किसी पर विश्वास नहीं था। हो सकता है कि वो जो खरीद फरोख्त में भाग जाए। परिवार का लोग तो भागता नहीं है, लेकिन शायद वो भूल गए थे यही चिराग जी के चाचा, यही चिराग जी के चचेरे भाई प्रिंस पासवान, सभी लोग भाग गए थे चिराग जी को अकेला छोड़ के, जब नीतीश जी ने उनके लोकसभा के 4 सांसदों को तोड़ लिया था और अकेले वो रह गए थे। और चाचा उनके, जब चाचा भतीजा के नहीं हुए तो ये पुत्र इनका होगा कल होके। और भारत के इतिहास में आप मध्ययुग में देख लीजिएगा, इतिहास में पुत्र ने कितना अपने पिता का ही हत्या किया है, गद्दी से उतारा है। औरंगजेब ने तो शाहजहाँ को जेल में भी डाला है। लेकिन मैं उन्हें पुनः शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ दीपक प्रकाश जी का। क्या करेंगे, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं मैं नहीं जानता हूँ, कुछ करेंगे कि नहीं पता नहीं, चूँकि नीतीश जी के मंत्रिमंडल में तो आज तक किसी ने कोई काम किया नहीं है। अधिकारी लोग जैसे चाहते हैं राज करते हैं। लेकिन उपेंद्र जी अपनी पत्नी को
जल्द से जल्द, और बहू को भी अगर एमएलसी बनवा लेते हैं, पत्नी को मंत्रिमंडल में शामिल करके बहू को भी जो अगर एमएलसी बनवाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और एक और मैं जानकारी दे दूं, उपेंद्र कुशवाहा जी विद्यार्थी जीवन में स्पीकर रोड में ही संजोग से मेरे ही डेरा के पास में वो रहते थे, किराए के एक मकान में, लॉ कॉलेज के एक बड़ावाऊ के मकान में। तो उस समय उनकी जो मैंने आर्थिक स्थिति देखी थी, और आज जो जिस तरह से वो हर तरह से संपन्न है, अच्छा लगता है कि काफ़ी आगे बढ़े हैं विगत 40 वर्षों में, और शुभकामनाएं, पुनः बधाई है। और मुजफ्फरपुर में सर्दी का असर बढ़ते ही आई हॉस्पिटल के नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में आंखों में एलर्जी, सूखापन यानी ड्राई आई और आंखें लाल होने की शिकायत वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। नेत्र विभाग की ओपीडी में रोजाना 140 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें 30 से 40 मरीज सिर्फ एलर्जी और ड्राई आई की समस्या से ग्रसित पाए जा रहे हैं। बुधवार को जुरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल में पहुंचे कुछ मरीजों ने बताया कि आंखों में जलन, खुजली, पानी आना और सूखापन की समस्या पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही है। इस पूरे मामले पर नेत्र रोग विशेषज्ञ अफीफा आजम ने बताया कि सर्दी की शुरुआत में हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे आंखों की सतह सूखने लगती है। ऐसे में एलर्जी, ड्राई आई और कंजक्टिवाइटिस जैसी समस्याएं होती है। उन्होंने बताया कि इस मौसम में धूल और ठंडी हवा आंखों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। विशेषज्ञ अफीफा आजम ने सलाह दी कि सुबह और शाम के समय घर से बाहर निकलते समय आंखों को ठंडी हवा से बचाएं। धूल वाले स्थानों पर चश्मे का उपयोग करें। दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर द्वारा बताई गई आई ड्रॉप डालें। बिना परामर्श के किसी भी प्रकार की आई ड्रॉप का प्रयोग करना नहीं चाहिए। इससे समस्या और भी बढ़ सकती है। विंटर सीजन जैसे ही अप्रोच कर रहा है ना, तो सारे ड्राई आई के केसेस बहुत ज़्यादा दिख करके आ रहे हैं। इस मौसम में ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो ड्रॉप्स देते हैं, और फिर उनको ये होता है ना विंडी सिचुएशन, ये सब में चश्मा लगा करके जाने के लिए बोलते हैं, प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो हो गए। और हर जैसे जिन लोगों का स्पेशली जिन लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, उनको स्क्रीन के लिए हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए ब्रेक लेने, आंख को बंद करने के लिए बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें ड्राइनेस को थोड़ा कम करती हैं। तो ये इस मौसम के लिए काफ़ी ज़्यादा है, उसमें भी काफ़ी हाँ यस ये पोल्यूशन भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कुछ केसेस एलर्जी के भी इस मौसम में, चेंज ऑफ मौसम में आते हैं। फिर विंटर में तो खैर ड्राइनेस ही रहता है, बट इस चेंज में आते हैं तो एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स भी देते हैं हम। लेके आते हैं अभी के समय में? आँख में गड़ना, चुभना होता है ना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो गया, और आँख से पानी गिरना, और सूखापन महसूस होना, थकावट, हैवीनेस, ग्रिटी सेंसेशन, ये सब इस टाइप की शिकायतें लेकर के ऐसा होता है। मरीज जो है ऐसी परेशानी में खुद से कोई भी आई ड्रॉप डाल लेते हैं बिना डॉक्टर हाँ ये इस पर तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ड्राइनेस को कॉज कराती हैं, उसके बाद जो अल्सर या कुछ भी एपिथेलियल डिफेक्ट होता है, उसमें पेशेंट्स ना स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स लेकर के डाल लेते हैं, और ये स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स आंखों के लिए बिल्कुल जहर है ऐसी सिचुएशंस में। तो ये हमारा काम ना बहुत मुश्किल कर देते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट हम नॉर्मली चलाते होते हैं और वो ठीक होता है, वो इनकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी आंख की रोशनी भी जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों से क्या कुछ तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी वो लोगों को ऐसी शिकायतें आएँ, तो वो कभी भी खुद से लेकर ड्रॉप्स ना डाल लें, या फिर किसी फार्मेसी से जाके ना उठा लें। वो ज़रूर से किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, किसी आई सर्जन से कंसल्ट करें, और तभी ड्रॉप्स लें। इनरवेल लिचवी द्वारा मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित वृद्धाश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2 बच्चों का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्लब के सदस्यों ने वृद्धजनों के साथ मिलकर केक काटा, फल वितरित किए और सभी को भोजन कराया। वृद्धाश्रम के वृद्धों के साथ समय व्यतीत करते हुए क्लब के सदस्यों ने बातचीत, हंसी मजाक और मनोरंजन के माध्यम से खुशनुमा माहौल बनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाना, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाना और सामाजिक सेवा की भावना को मजबूत करना था। मौके पर अध्यक्ष प्रेरणानाथ, मीरा श्रीवास्तव, डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी, डॉक्टर मीरा चौधरी, श्वेता शर्मा, एडिटर पिंकी सिन्हा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज बर्थडे है हमारे क्लब की 2 मेंबर के बच्चों का। एक प्रेरणा की बेटी अवनी
और दूसरी श्वेता का बेटा युग। आज दोनों का बर्थडे हम लोग वृद्धजन के साथ में मना रहे हैं। एक अच्छा समय इनके साथ व्यतीत करने में खुद में भी बहुत अच्छा लगता है और इन लोगों के साथ एक छोटी सी खुशी को बांटकर खुद में बहुत अच्छा फील हम लोग कर रहे हैं। और ये हम लोगों का हर समय यहाँ आने का हर वक्त का ये प्रोग्राम रहता है। हम लोग समय समय पर इन लोगों के साथ समय बिताते रहते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें